अश्विनी जी महाराज हमारे मध्य विराजमान है। आइए बहुत कुछ कहते हुए आपकी मध्य में बहुत ज्यादा रहते हुए उनसे प्रार्थना करेंगे कि आप जो है अपने से भगवत कथा कह करके भगवत अमृतपान लोगों को कराएं और हमारे जीवन को सफल करें। यही आपसे प्रार्थना है। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मूकं करोति कल्याणं वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापम् गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम्। दुर्वादलं धुतिकरं तरुणाब्जनेत्रम् हेमाम्बरं परविभूषणभूषिताङ्गम् कंदर्पकोटकमनीय किशोरमूर्तिं मूर्तिं मनोरथभवं भज जानकीशम्। अतुलितबलधामं हेमशैलापदेहम् धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनवेशयन्तम्। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि।
सभी गाएंगे कृपालु भज नंद नंदन सुंदरम शरण शरण भव हरयानंद घन राधावरम शरण शरण भव हर आनंद घन राधावरम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम सिर मोरे मुकुट विचित्रमणि मकर कुंडल धारणम सभी का सिर मोरे विचित्रमणि मकर कुंडल धारिणम मुखचंद्र नखचंद्र द्युति पुष्पित निकुंज विहारिणम श्री कृष्ण कृपालु भज मन नंद नंद सुंदरम चितवन चपल वपुनत वरम मुस्कान मुनि मन मोहिनी चितवन चपल वपुलट वरम वनमाल ललित कपोल मृदु वनमाल ललित कपोल मृदु अवरण मधुर मुरलीधरम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन सुंदरम भानुनंदिनी वामदिशि शोभित मन सिंहासन भानुनंदिनी वामदिशि शोभित सुभग सिंहासन ललितारि सखी जन से ललितादि सखी जन से वही करो चवर छत्र उपासनम श्री कृष्ण चंद्र कृपालु भज मन नंद नंदन
सुंदरम शरण शरण भव भय हरण आनंद घन रागावधम श्री कृष्ण चंद्र पालु भज मन नंद नंदन सुंदरम भज नंद नंदन सुंदर बाके बिहारी लाल की भागवत भगवान की राधा रानी सरकार राजा रामचंद्र सरकार की उमापति महादेव की श्री हनुमान जी महाराज की सद्गुरु देव भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। अखिल ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म सच्चिदानंद घन जगदाधार जगन्नियंता जगदीश्वर जगन्नाथ भगवान श्री हरि नारायण षोडश कला संपन्न मधुर विहारी कुंज विहारी मुरली मनोहर बांके विहारी गोपी जनवल्लभ सखू के सेवक नानक के नूर नामदेव के विठला राधा के सामरिया यशोदानंदन भगवान श्री बाल मुकुंद और उन्हीं का वांगमय विग्रह शब्द रूप शब्द काया शब्द प्रतिमा शब्दावतार श्रीमद् भागवत महापुराण मेरी गति मति गुण धर्म चित्त चेतना में विराजमान होकर के मुझ अकिंचन को एक नव दिशा प्रदान करने वाले मेरे परमाराध्य सद्गुरुदेव भगवान मंचस्थ आचार्यगण विप्रचरण उपस्थित ब्राह्मण देवताओं संगीतज्ञ बंधुओं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से विराजमान ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी साधु संत और भगवदीय वार्ता के जो निमित्त कारण बने हैं ठाकुर जी की भक्ति पाना कोई सहज नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं को एक पाव भगत नर मोरी। अरे महाभारत के महाभयानक संग्राम में निमित्त तो अर्जुन को ही बनाया ना।
निमित्त मात्रम भव शब्द साचे। तो इस भगवदीय वार्ता के जो निमित्त कारण बने हैं, मेरे गुरुदेव के परम शिष्य आदरणीय सरल मना सौम्य मना, जब जब भी मैं उनसे मिला वो मुस्कुराते ही रहते हैं। ऐसे आदरणीय राम अवतार जी कंदोई, स्वर्गीय उनकी धर्मपत्नी श्रीमती पुष्पा देवी जी, उनके लघु भ्राता आदरणीय श्री कन्हैयालाल जी कंदोई, आदरणीय श्री सूर्य प्रकाश जी कंदोई, उनके पुत्र पौत्र पुरजन परिजन बंधु बांधव सकल नात रिश्तेदार, और इस कथा के यजमान के रूप में जो हमें नवदंपति मिले हैं, जो अपने स्वर्गीय दादा दादी और अपने समस्त पितरों के कल्याण के निमित्त बनकर के भगवत तत्व का को अवगाहन करेंगे। ऐसे आदरणीय श्री पवन जी कंदोई, उनकी धर्मपत्नी और भगवत लोक में विराजमान गौलोक धाम में, स्वर्ग कहने में घाटा लगता है, किसी को स्वर्ग भेज दो तो फिर से आने की संभावनाएं बन जाती हैं। छीणे पुंडे मृत्यु लोकम विशंति, पुंड छीण हो जाने पर जीव को धक्का दे करके धरती पर उतार दिया जाता है। तो हम ऐसा नहीं कहेंगे कि वो स्वर्गीय हैं। गौलोक धाम, भगवत धाम, पितृलोक धाम में वास कर रहे उनके दादा आदरणीय स्वर्गीय श्री राम निवास जी कंदोई, स्वर्गीय श्रीमती शांति देवी जी, स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा जी उनकी मातुश्री हैं, और उनके समस्त पितृगण। और जैसा कि अभी भाई जी कह रहे थे, ये सरस नगर, सिरसा नगर, चिरपरिचित सा, और उस सरस नगर सिरसा नगर के आप सभी मेरे गुरुदेव के अनुग्रह कृपा कांक्षी प्रभु प्रेमी जनों, सती सीता अनसुईया के मार्ग का अनुसरण करने वाली मेरी आदरणीय मातृशक्ति, आप सभी के मन मानस में विराजमान भगवदीय चेतना को, भगवदीय सत्ता को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, बहुत मंगलमय क्षण है। हम सभी परमपिता परमात्मा के परम अनुग्रह और भगवदीय कृपा के फलस्वरूप भाद्रमास की इस उद्दात्म तिथि में विराजमान होकर के श्रीमद् भागवत जी के पावन आश्रय में भगवान श्री हरि नारायण की वांगमयी लीलाओं को आत्मसात करने के लिए उद्धत हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, अति हरि कृपा जाहि पर होई और पामो दे मारग सोई। अति हरि कृपा, कृपा नहीं, कृपा तो ये मानो कि आप मानव बन करके आए, भेड़ बकरी नहीं बने, गधे घोड़े कुत्ता बिल्ली नहीं बने, भटकते रहते गलियों में, दुत्कारते रहते लोग को स्वान बना पग चूमत है,
कोई हस्ती बना पग साकल दे, कोई हाथी बन जाते तो साकलों से जकड़ दिए जाते, बेड़ियों से, बंधनों से। कृपा मानो भगवान की, मानव बने, मनुष्य बने। अति कृपा क्या है? काठोपनिषद के ऋषि कहते हैं संसार में 3 चीजें दुर्लभ हैं, बहुत दुर्लभ हैं, चाह करके भी नहीं मिल सकती, मांगने पर नहीं मिल सकती, ले दे के भी नहीं। जैसे कभी कहते हो ना महाराज कुछ ले दे के बना लो ना, चुपके से पकड़ा देते हो, हमारा कर दो उनका रहने दो, वह ये चुपके से नहीं चलता। दुर्लभम त्रयलोकेनो देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रया। 3 चीजें दुर्लभ हैं, लिख लेना कहीं पर। कौन कौन? मनुष्यत्वम, मनुष्य में मनुष्यता का होना, मानवता का। मनुष्य किसे कहते हैं? जो अपने लिए कमाता है, खाता है, इकट्ठा करता रहता है, केवल अपने लिए। यही तो कर रहे हैं हम सवेरे से शाम तक, यहां से वहां से, इधर से उधर से। किसके लिए? अरे अपने लिए कर रहे हैं, अकड़ते ऊपर से। ये तेरा थोड़ा है, मेरा है। मनुष्यता क्या है? हर वस्तु में दूसरों का हिस्सा। देवा भागम यथा पूर्वे संजानानाम समुपासते। ये देव भाग है। आज 100 रुपए लेकर आए ना, ये 1 रुपया देवता का, 1 गुरु का, 1 ब्राह्मण का, 1 पंडित जी का, पुजारी का, दीन का, हीन का, गरीब का, भूखे का। लो भाई, अरे है तो सब तेरा ना, हिस्सा लगा दिया तूने। ये मेरी पत्नी का, बच्चे का, दादा का, दादी का, सबका भाग है, सबका निकालो। चुपके से रख दिया, पत्नी मांगती रह गई बेचारी। लिखा है जब फेरे होते हैं मेरा भी भाग होना चाहिए। बिना मेरी जानकारी के कुछ भी लेन देन करोगे वो स्वीकार नहीं होगा। जो कुछ भी आप कमाओगे दिन भर में, मुझे भी बताओ आज कितना कमाया मैंने। आप पूछो, आपका अधिकार है बोलना। पंडित जी ने कहा है, सप्तपदी में वो कहती है कि आप देश में विदेश में देशे स्वदेश सेवा, जहां कहीं भी आप जाओ मैं साथ रहूंगी। मनुष्यता हर वस्तु में दूसरों का भाग। ये दीन का है, ये भूखे का है, लंगड़े का, लूले का। पहले लोग हिस्सा निकालते थे, आज सबका खा रहे हो, इसलिए बीमारियां बढ़ गई हैं, औषाध बढ़ गए। पहले हर गांव का किसान भी अपनी अनाज की राशि से हिस्सा निकालते थे। आज हमने हिस्सा निकालना बंद कर दिया तो अपने आप हिस्सा निकल रहा है। कोई रोग बनेगा ना, कोई कारण बनेगा ना। दूसरी बात जो बहुत दुर्लभ है, मुमुक्षुत्वम, मैं मुक्त हो जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं, मैं मुक्त हो जाऊं। कभी बैठ के सोचो क्या मेरी मुक्ति होगी? मैं मुक्त होऊंगा माया से, मोह से, निराशा से, भ्रम से। तीसरी बात, किसी महापुरुष का संग मिले, किसी सत्पुरुष का साथ मिले। ये 3 चीजें दुर्लभ हैं। हम सब पर ठाकुर जी की अति कृपा हुई है। तीनों चीजें एक साथ साकार हो रही हैं, अनुभव करना है बस। हम यहाँ सबके लिए उपस्थित हुए हैं। मनुष्यता आई है, मनुष्यता, मनुष्य बन करके मुक्ति, तभी तो भागवत है।
धुंधकारी मुक्त हो गया प्रेत योनि से। भागवत जी की गर्जना है, जो मेरी शरण में आएगा वो इन चीजों से मुक्त हो जाएगा। किन किन से? माया मोह निरासस्य वैष्णवे क्रियते कथम। भागवत की शरण में आते ही माया से मुक्ति मिलने लगती है। अब घर में बहुत सारे लोगों के ताला लग जाता है, कभी कभी पूरा घर आ जाता है कथा सुनने के लिए। माया वो रखा है जो कुछ भी है, मोह नहीं रह गया वस्तु पदार्थ के प्रति। कोई ले जाए दे जाए, और निराशा भी नहीं रही, क्योंकि दुकान कारोबार व्यापार त्याग करके बैठे हो, खेत खलिहान से मोह त्याग करके बैठे हो, जो होगा देखा जाएगा। इसलिए गोस्वामी जी की चतुर चौपाई बाल श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड के अंतिम पृष्ठ पर, ये रामायण पढ़ने वालों के लिए है जो रामचरितमानस को पढ़ते हैं। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड का अंतिम पृष्ठ है। बाबा जी गुनगुनाते हुए कहते हैं कि अति हरि कृपा जाहीं पर होई, अति हरि कृपा जाहीं पर होई, अति हरि कृपा, अति हरि कृपा जाहीं पर होई, अति हरि कृपा जाहीं पर होई, पाव दे यह मार्ग सोई, पाव दे यह मार्ग सोई, पाव दे यह मार्ग सोई, अति हरि कृपा जाहीं पर होई, पाव दे यह मार्ग सोई, पाव दे यह मार्ग सोई, पाव दे यह मार्ग। क्या कहते हैं गोस्वामी जी? अति हरि कृपा जाहीं पर होई, जिस पर अति कृपा होगी भाई, कृपा नहीं। कभी कभी कहते हो ना, अति कर दी आपने, हद कर दी भाई, अब तो हद हो गया। ठाकुर जी अति कृपा करते हैं तो क्या होता है? पावों देई यह मार्ग सोई। ये मार्ग में, इस मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, भगवत मार्ग में पैर रखता है। अरे बड़भागी हो, भक्ति के मार्ग पर खड़े हो गए हो, भक्ति पथ पर, कृष्ण पथ पर, राम पथ पर। भक्ति के 7 सोपान हैं, 7 सोपान। भगवत धाम तक पहुंचने के लिए 7 सोपान हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, 7 सोपान। और कथा भी 7 दिन में ही सुननी है, कहनी है। आज पहली सीढ़ी पे आप सब ने, हम सब ने कदम रखा है, पहली सीढ़ी है। ध्यान भटक न जाए, नहीं फिसल जाओगे, नीचे आ जाओगे। 7वीं सीढ़ी तक जाना है, साध्य तक पहुंचना है, समाधिस्थ होना है। गुरुदेव की कृपा हुई है। 3 सितंबर
1996 को पहली बार मैं पूज्य गुरुदेव के साथ आपके नगर में आया था और इस नगर में मुझ बालक का चयन किया गया था, आप हमारे साथ रहोगे। तो मेरा ऐसा मानना है ये नगर मेरे लिए भाग्यशाली नगर है। इस नगर में मुझे मेरे गुरु दिया, इस नगर से मुझे मेरे गुरु मिले, मेरे आराध्य मिले। मूक था वाचाल बना दिया, पंगु था चलना सिखा दिया। मनुष्य का कर्तव्य बनता है, मानव का कर्तव्य बनता है, मानव तन पा करके एन केन प्रकारेण भगवान का भजन करे। कृष्णमय, राममय, गोविंदमय जीवन हो जाए। हमारी श्वास श्वास में गोविंद गोविंद हरि हरि निश्रित होने लगे। श्वास श्वास सुमिरो गोविंद। किसी ने लिखा है, पता नहीं किस कवि का, भक्त का ये भजन है कि मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब की मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मनुष्य जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब की मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब की मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। ओ तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। ओ तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। अरे कट मोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। नहीं लगता कुछ मोल रे, माटी में ना घोल रे। अब की मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे। अब की मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। हरि बोल।
मतलब का संसार है जिसका नहीं एतबार है, मतलब का संसार है। ओ मतलब का संसार है जिसका नहीं एतबार है, मतलब का संसार है जिसका नहीं एतबार है। संभल संभल के पैर रख भाई, फूल नहीं अंगार है, संभल संभल के। तू सबसे मीठा बोल रे, तू सबसे मीठा बोल रे, माटी में ना रोल रे, अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। जन्म अनमोल रे, सब रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। और इस गीत की अंतिम लाइनें बड़ी मधुर हैं। तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जबानी का, तू बुलबुला है पानी का, ओ तू बुलबुला है पानी का, मत कर जोर जबानी का, तू बुलबुला है पानी का, ओ नेक कमाई कल मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का, नेक कमाई कर मेरे भाई, ओ नेक कमाई कर ले मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का, नेक कमाई कर मेरे भाई, पता नहीं जिंदगानी का। तू मन की आंखें खोल रे, मन की आंखें खोल रे, माटी में ना रोल रे, अब की मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब की मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब की मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब की मिला है फिर न मिले, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। अब की मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं। गोविंद भगवान जय हो। मानुष जन्म, अरे गुनगुनाओ ना। अनमोल रे, कोई व्रत तो नहीं है, भोजन करके आए हो ना, कोई तकलीफ। मानुष जन्म, अरे मुरी गुरुदेव का नगर है, तोते के जैसे रटाया है उन्होंने 30-35 सालों में। मानुष जन्म अनमोल रे, माटी में ना रोल रे, अब की मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी, कभी नहीं कभी नहीं।
अरे तो जब मनुष्य जन्म मिला है तो इसका लाभ लो ना भाई। और लाभ क्या है? ये धन लाभ नहीं देगा, हाँ मिलेगा, आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। श्री सुदामा जैसे निर्धन भी श्रीमद् भागवत कहती है कि धनवान हो गए। सुदामा जैसे धनवान नहीं, भागवत गर्जना करती है। हाँ लौकिक वस्तु पदार्थ नहीं रहे होंगे सुदामा के पास। अरे वो बाबरी मीरा यही तो कहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। और वो धन मेरे गुरुदेव ने बहुत पहले आप सबको दिया है। उस धन से आप परिपूर्ण हो, पर उसे छुपा के बैठे हो। खोलो ना उस तिजोरी को। मीरा तो चिल्ला चिल्ला के कहती थी, वस्तु अमोलक दीन ही मारा सदगुरु, कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने। संसार में बड़े दुख हैं सचमुच में, एक रोज नया दुख है, हर पल हर क्षण दुख है। पर दुख में भी सुख का अनुभव अनुभूति करना चाहते हो तो भगवत धर्म अपना लो, भागवत धर्म। बहुत बड़े संत हुए हैं पूज्य पाद विनोबा भावे जी महाराज। उन्होंने भागवत सार लिखा है, एकादश स्कंद, केवल एकादश स्कंद। वो कहते हैं सबसे बड़ा धर्म ही भागवत धर्म है। बड़े धर्म है इस धरती में, ये तो अभ्युदया निःश्रेषा सिद्धि सधर्म, जिसमें अपना कल्याण हो दूसरे का हित हो, वही धर्म है। पर सबसे बड़ा धर्म क्या है? लगभग 15 वर्ष पूर्व मेरे हाथ एक पुस्तक लगी, उसमें 700 धार्मिक संगठनों की चर्चा की थी लेखक ने। सबने अपना अपना एक धर्म बनाया, मेरा धर्म, मेरा धर्म, मेरे साथ आओ, मेरे साथ जुड़ो, मैं जैसा कहूं वैसा करो, मैं जैसा बोलूं वैसा बोलो, मैं जैसा देखूं वैसा देखो। तो सबसे बड़ा धर्म क्या है? भागवत धर्म, भगवत धर्म। हम सब बड़भागी हैं, हम सब पर भगवान की महती अनुकंपा हुई है कि जिस मास में मेरे ठाकुर का जन्मोत्सव पूरा विश्व मनाता है, उसी मास में हम बैठ करके भगवत धर्म को श्रवण करेंगे, अनुग्रहित करेंगे। ये भद्र मास है। इस महीने का क्या नाम है? भाद्र। कहते हैं श्रेष्ठ, भद्र का अर्थ होता है जो श्रेष्ठ है। भगवान के बड़े भाई का नाम था बलभद्र। बल तो है पर भद्र है। ऐसे मास में हम श्रीमद् भागवत जी के आधार पर भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे। भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए, समझने के लिए बहुत सारे ग्रंथ हैं। 18 पुराण है श्रीमद् भागवत जी के अलावा, 17 पुराण और पर हम सब ने भगवान की लीलाओं को सुनने के लिए भागवत जी को चुना है। भागवत जी के आधार पर भगवान की लीलाओं को श्रवण करेंगे। क्यों? क्योंकि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जिस कृष्ण
पर एक विषय पर चर्चा करेंगे हम भगवान के 24 अवतारों के साथ साथ। जिस ठाकुर की हम वार्तालाप करेंगे उस ठाकुर के बारे में इस ग्रंथ के रचनाकार कहते हैं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। अरे वो भगवान है, स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा कृष्ण बन गए। कौन से परमात्मा? जो गौलोक धाम में वास करते हैं, अपने ही सुख में अपने ही रस का रसास्वादन करते हैं। बटस्स पत्रस्य पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि। जब पूरे धरती पर जल ही जल होता है तब वह परमात्मा बाल रूप धारण कर अपने ही बाएं पैर के बाएं अंगूठे का चूसता रहता है। ऐसे लीला बिहारी की लीलाओं को हम सुनने के लिए आतुर हैं। ये धरती विद्वानों की धरती है, रसिकों की, संतों की, ज्ञानियों की, ऋषि मुनियों की। भगवान की बड़ी मधुर मधुर लीलाओं का गायन अपने अपने मति बुद्धि के अनुसार गाते हैं। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस लिखा, लगभग 8000 चौपाइयों का वो हिंदी ग्रंथ, हिंदी साहित्य। पूछा क्यों लिख रहे हो सब इतना लिखा जा चुका है, आप क्यों लिख रहे हो भाई? इतना तो बोला गया है, आप क्यों लिख रहे हो? कितने प्यारे संत थे बाबा जी। वो कहते हैं कभी न हो नहीं चतुर कहावं, मति अनुरूप राम गुण गावं। मैं कोई कवि नहीं, कोई विद्वान नहीं, कोई चतुर सुजान नहीं, ज्ञानी गुणवान नहीं। अपनी बुद्धि के अनुसार राम के गुणानुवादों का गायन करूंगा। अरे क्यों करोगे भाई, जब इतने लोगों ने गाया है, आप गा करके क्या करोगे? कितनी अलौकिक बात लिखी है, पढ़ो तो कभी मन से रामायण। स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अरे मेरे अंतःकरण को सुख मिलेगा। कोई हमसे भी पूछ सकता है कि इतने बड़े बड़े विद्वान हैं वृंदावन में, बनारस में, उज्जैनी में, आप कुछ नया बोलोगे क्या और करोगे क्या? स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा कृष्णास्त गाथा। अरे मैं कोई विद्वता की बात नहीं करूंगा। मैंने तो इन 25 वर्षों में जो गुरु प्रसादी एकत्रित किया है उसे बांटूंगा, उस प्रसाद को बिखेरूंगा आप सबको, और मैं भी उस प्रसाद को पान कर अपने आप को अनुग्रहित करूंगा। कहा तो बहुत कुछ जा चुका है, पर मैं तो गुरु प्रसाद बांटने के लिए आया हूं, जिससे आपको और मेरे अंतःकरण को सुख मिले। तो आइए हम सब पर भगवान की परम कृपा हुई है, श्रीमद् भागवत जी में प्रवेश करें। पर गुरु चरणों की स्मृति के साथ, स्मरण के साथ, गुरु सेवा बिना कार्यम यह कुर्बान मूढ़ चेत सहा, शकार्यम निष्फलत्वम ही स्वप्न लब्धम यथा धनम। बिना गुरु की सेवा किए बगैर जो अपने कार्य को आरंभ करते हैं उनका कार्य उसी प्रकार से निष्फल हो जाता है जैसे स्वप्न लब्धम यथा धनम। जैसे स्वप्न में कोई धनवान बन जाए पर जागृत में किसी काम का। इसलिए हर कार्य में गुरु स्मरण। मीरा की पंक्तियां हैं, मोरी लागी लगन गुरु चरणन की, मोरी लागी लगन की, मोहि लागी लगन गुरु चरणन की, मोरी लागी लगन गुरु चरणन के,
लागे लगन गुरु चरणन की मोरी लागे लगन गुरु चरणन की। चरण बिना मोहे कछु न चरण बिना मोहे कछु न सुहावे। जग माया सब सपनन की, जग माया सब सपनन की मोरे लागी लगन गुरु चरणन की मोरे लागी लगन गुरु चरणन की। सागर सब सूख गयो, अब सागर सब सूख गयो है। फिकर नहीं मोहि तरना लगी, फिकर नहीं मोहे तरनन की लागी लगन गुरु चरणन की मोरी लागी लगन गुरु चरणन की।
भई मोरे नन की मोरी लागे लगन गुरु चरणन की मोरी लागे लगन गुरु चरणन की मोरी लागे लगन गुरु चरणन की लागे लगन गुरु चरणन की मोरी लागे लगन चरणन की मोरी लागे लगन गुरु सद्गुरु देव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर् साक्षात परब्रह्म। ईश्वर तक ले जाने का मार्ग गुरु से ही तो मिलता है। इसलिए तो कबीर लिखते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागों पाए। बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। दो खड़े हैं गुरु और ब्रह्मा। भक्त असमंजस में है, क्या करूं? गुरु ने इशारा किया, बावरा हो गया है क्या जिसके लिए तू और मैं भटक रहे बरसों से, वो सामने खड़ा है, लागो पाए। गुरु लागो पाए नहीं, इधर बलिहारी कबीर कहते हैं, वो उस गुरु की इसने बताया। अब तो ऐसी उस परम सत्ता का स्मरण करते हुए हम सब भागवत में प्रवेश करेंगे। भागवत भगवान का वांगमय विग्रह माना जाता है। भागवत में 4 शब्द हैं, भा, गा, वा और ता। भकारे वर्तते भक्ति तकारे भकारे वर्धते भक्ति गकारे ज्ञान दर्शनम वकारे वर्धते वैराग्यम तकारे तत्व दर्शनम। भासे भगवान की भक्ति, गासे ज्ञान, वासे वैराग्य। और भक्ति ज्ञान वैराग्य इन तीनों का तत्व जिस ग्रंथ में समाहित है वो भागवत है। मैंने एक दिन वर्षों पूर्व पूज्य पाद गुरुदेव से प्रश्न किया, रामायण और भागवत में अंतर क्या है? वैसे हिम्मत तो नहीं पड़ती कभी उनसे प्रश्न करने का, पर इस मूढ़ मन ने एक दिन हठात बलात् प्रश्न किया, भागवत और रामायण में अंतर क्या है गुरुदेव? रामायण राम जी का घर है, ध्यान से सुनना। रामायण राम आयन, राम जी का घर, और भागवत भगवान। इतना अंतर है बस। रामायण भगवान का घर है और भागवत हम जहां रहेंगे वही हमारा घर। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भैया ये भगवत विग्रह है, इसलिए लोग माथे पे रखते हैं। माथे पे रख के उद्धव लेकर आए जब भगवान स्वधाम पधारे। साधारण ग्रंथ नहीं है। कहते हैं एक श्लोक का भी गायन इस जीवा से हो जाए तो मन बुद्धि चित्त चेतना पवित्र हो जाती है। बोले महाराज एक श्लोक न गा सके, संस्कृत वांग्मय का अध्ययन नहीं हमारा। बोले आधा गा लो।
बोले आधा भी ना बोल पाए तो बोले आधा, आधे का आधा कर लो। आधे का आधा भी इस जिह्वा से निकल जाए, जीवन पवित्र हो जाता है। इस ग्रंथ में 18,000 श्लोक हैं, 335 अध्याय, 12 स्कंध। हर एक शब्द शब्द में कृष्ण तत्व विराजमान है। एक एक शब्द में अगर कहीं श्री भी है ना तो भक्तों ने राधा मान लिया है। स्त्री में भी कृष्ण है, राधा है। अठारह 18,000 श्लोकों से परिपूर्ण 335 अध्यायों से संलग्न 12 स्कंध से अलौकिक श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान का दिव्य वांगमय विग्रह माना जाता है। भगवान के 24 अवतार हुए ऐसा शास्त्रों में उल्लेख है और संतों का कथन है। चित्रकूट की भूमि में एक बहुत बड़े विद्वान हैं, जगतगुरु पूज्यपाद स्वामी रामभद्राचार्य जी महाराज। वो कहते हैं भगवान के 26 अवतार हुए। 24 अवतारों का वर्णन भागवत जी में है। वो 2 अवतार और बताते हैं। एक कहते हैं साड़ी का अवतार लिया भगवान ने, अवतार ही तो हुआ ना भगवान का। सुंदर सफेद सब्ज बैजनी हरीरी पेरी ढेरी बहुतेरी नहीं गनबे में आई है। द्रौपदी की लज्जा का निवारण करने के लिए ठाकुर साड़ी बन गए, वस्त्रावतार। कौन सा अवतार है? वस्त्र। बसन रूप भय श्याम सुनेरी मैंने निर्बल के बल। और 26वां अवतार इस धरती के चक्रवर्ती सम्राट भगवत भक्त महाराजा परीक्षित को श्राप लगा 7 दिनों में मरने का, तो वो शब्दावतार बन करके प्रकट हो गए। भागवत शब्दावतार है, शब्द बन गए, शब्द विग्रह है भगवान का। साधारण नहीं है, शब्द विग्रह है, शब्द काया है, शब्द प्रतिमा है। ऐसे पत्थर की मूर्ति में नक्श से सिक तक की चर्चा है। ठाकुर जी के नेत्र हैं, चिबुक है, भाल है, कपोल है, नासिका, घुटने हैं, पैर हैं, बाल हैं, आंखें हैं। ऐसे इस ग्रंथ में भी सब कुछ है। पहला स्कंद भगवान के चरण है। पहला दूसरा भगवान के चरण, भगवान की पूजा चरणों से प्रारंभ होती है। प्रातः स्मरामि रघुनाथ पदार बिंदम भज्रांकुशाद शुभरेख सुखाभम में। जब कृष्ण की, राम की, गुरु की, गणेश गौरी शिव की पूजा करोगे तो चरणों से प्रारंभ होती है। चरणों से बंदों गुरु पद पदुम परागा। ऐसे ठाकुर जी की पूजा करोगे तो कहां से शुरू करोगे? पहले चरणों से। इसलिए पहले चरण धोया करो। पाद्योपाद्यम पूजा होती है तो पंडित जी कहते हैं 1 चम्मच जल छोड़ो। किस लिए? बोले पैर धुलना है ठाकुर जी के। पाद्योपाद्यम। दूसरा चम्मच हस्त्योर्घम, हाथ धोना है। तीसरा मुखी आचमनीयम, मुंह धुलाना है। और चौथा सर्वांगे स्नानीयम। चरणों से पूजा प्रारंभ है भागवत में। पहला दूसरा भगवान के चरण, तीसरा चौथा घुटना, 5वां 6वां भगवान का जंघा प्रदेश है, 6वां 7वां भगवान का कटी प्रदेश है, 8वां 9वां भगवान का उदर है, 10वां भगवान का हृदय है, 11 भगवान का मुखमंडल है और 12 भगवान का ब्रह्मांड है, मस्तिष्क है। ये भगवान के नक से सिख तक की पूजा का ग्रंथ है भागवत विग्रह। आइए हम सब प्रवेश करें। वो बड़भागी होते हैं जिन्हें नित्य भगवत लीला सुनने को, कहने को मिलती है। हमने तो बड़े बड़े संतों को
भगवान की बातें करते करते उनके नेत्रों में अश्रु देखे हैं, सजल हो जाते थे, रोम रोम उनका रोमांचित हो जाता था। वो बड़ा भागी होते हैं जिन्हें कृष्ण की बातें करते करते, राम की बातें करते करते जिनके अश्रुबिंद नेत्रों को सजल कर देते हैं। आइए प्रवेश करें हम उनके नाम से। नामस्मरण करेंगे। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, चाबी ले लेते हैं। चाबी, बिना चाबी के कैसे घर में घुसोगे? राधा, ये चाबी है नाम संकीर्तन, ताला खोलने की। सब लोग चाबी लो, जो चाबी नहीं लेंगे वो ताला नहीं खोल पाएंगे। भैया चाबी लो। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, गोपी जन बल्लभ। ये राधा माधव संकीर्तन मंडल की भूमि है, इसलिए स्मरण करो। जय कुंज बिहारी राधा माधव कुंज बिहारी। हरि बोल। यशोदानंदन ब्रज निरंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज निरंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज निरंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीर वनचारी, पंचारी। राधा माधव जय कुंज बिहारी, राधा भाव से गाओ। कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।
मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, मुरली मनोहर करुणा सागर, जय गोवर्धन धारी, हरि बोल, जय गोवर्धन वर्धन धारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभ, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे बोलिए राधा माधव सरकार की जय, राधा माधव जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन बल्लभ गिरवर, जय राधा माधव जय कुंज बिहार। चाबी लेकर के हम सब भवन में प्रवेश करेंगे। शब्द विग्रह भगवान का अनुपम ग्रंथ है, इस धरती का अलौकिक ग्रंथ। नर नारायण पर्वत श्रृंखला के मध्य सरस्वती नदी के पावन तट पर कलकल निनाद करने वाली अलकनंदा के उस कलरव के मध्य महर्षि वेद व्यास की लेखनी ने भागवत जी की महिमा का पहला श्लोक उद्धृत किया। श्रीमद् भागवत की महिमा के लिए 6 अध्याय भागवत जी में हैं। भागवत क्या है, क्यों सुनना चाहिए, क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों देखना चाहिए। अब बद्रीनाथ गए तो क्यों जाना चाहिए, क्या है बद्रीनाथ में, पूछ सकता है वो अजान अनजान जो कभी गया नहीं। हरिद्वार, प्रयाग, बनारस जो गया नहीं वो पूछ सकता है क्या है वहां। आप कहोगे अरे भैया वहां गंगा है, मृत्युंजय है, पारदेश्वर है, रुद्राक्ष है, और एक बात और, गुरुदेव भगवान है, संत है, ऋषि मुनि है, ज्ञानी ध्यानी है, संत सुजान पंडित पुरोहित है। तो जाने का मन हो जाएगा ना जो कभी नहीं गया। भागवत क्या है, बहुत विशाल वांग्मय, 18,000 श्लोक, 335 अध्याय। भागवत में रुचि बढ़े हमारी, हमारा मन लगे, इसलिए 6 अध्यायों में महिमा है भागवत की, महत्व। बोलते हो ना थोड़ा और लीजिए ना, क्यों, अरे थोड़ा लीजिए ना, क्या है, अरे बहुत अच्छा बना, बड़ा टेस्टी है भाई, एक चम्मच डाल दिया, थोड़ा और दो ना।
6 अध्यायों में महिमा है भगवान के इस विग्रह की। पद्म पुराण से लिए गए हैं, भागवत जी से नहीं। पद्म पुराण ने भागवत की महिमा गाई है। आपके बारे में हम बताएं, आप बड़े धर्मात्मा है, पुण्यात्मा है, ज्ञानी है, सुजान है, गुणवान है, तब तो पता चलेगा ना। आपकी महिमा कोई दूसरा गाए, कोई दूसरा बताए, आपका परिचय कोई और दे। श्रीमद् भागवत जी की महिमा पद्म पुराण ने गाई है। बड़ा अलौकिक ग्रंथ है सच सच में। 10 वर्षों तक गोपी गीत का गायन किया है बनारस के विद्वानों ने। 18 श्लोक 10 वर्षों तक गाया। आइए हम भी पहला श्लोक गुनगुनाते हैं। पहले हम गाएंगे फिर आप गाना। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय आदि हेतवे, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं। सच्चिदानंद रूपाय, बोलिए सच्चिदानंद विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय, श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय। इस श्लोक में भगवान श्री राधा माधव को प्रणाम किया गया। कोई आपको प्रणाम करे तो पड़ोसी पूछ सकता है, भाई इन्हें क्यों प्रणाम कर रहे हो, हमें क्यों नहीं कर रहे? बोले इनमें कुछ है, त्याग है, तपस्या है, स्वाध्याय है, चिंतन है, विद्या है, विभूति है। श्री कृष्णाय वयं नुमः। इस ग्रंथ के रचनाकार ने हम सबकी तरफ से प्रणाम किया है। ये संत का लक्षण है। इस ग्रंथ के रचनाकार संत हैं और संत का पहला लक्षण है जो सबके लिए जीता है, जो सबका है। इसलिए उन्होंने अपना स्वभाव दिखाया है, संत का स्वभाव। और हमारा क्या स्वभाव है? गंगा गए, एक डुबकी मारी, निकल के बाहर आ गए। पड़ोसी के लिए डुबकी मारी, अरे काहे को महाराज 1000 रुपया खर्च करके हम गए कि पड़ोसी के लिए? गोवर्धननाथ की परिक्रमा लगाई पड़ोसी के लिए, अरे पचड़े में डालते हो।
21 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से हम लगाए, पड़ोसी को दे दे। अरे राम राम। संत का स्वभाव है जो अपने साथ साथ दूसरों के लिए जीता है, ये लिखना कहीं संत का स्वभाव है। आप भी संत हो जाओगे जिस दिन आपके स्वभाव में परिवर्तन हो जाएगा। कुछ करना नहीं है। अरे रामकृष्ण परमहंस जी ने कहां कुछ बदला, वही धोती आदि पहनते थे, आदि शरीर में थी। कहां उनके शरीर में कोई परिवर्तन दिखता था। लेकिन स्वभाव दिव्य था, इसलिए परमहंस हो गए। रचनाकार महर्षि वेदव्यास जो भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार है, अंशावतार। कहते हैं मैं उस सदघन चिदघन आनंद घन के जो रूप है, हमारे साथ आचार्य पांडे जी हैं, जब चलने लगे तो कह रहे थे कृष्ण का रूप है या स्वरूप है महाराज? कृष्ण रूप में आए कि स्वरूप में आए? हमने कहा पांडे जी बात तो बड़ी निराली है। तो लो भैया उत्तर दिया है भागवत के रचनाकार ने, सच्चिदानंद रूपाय। भगवान ने रूप बनाया है, स्वरूप में नहीं है। एक रूप बनाया जाता है, आप कुछ और हैं और कुछ बन करके आए हैं, ये भगवान के स्वरूप हैं, वो पूरे पूरे हैं। वैसे ही है, एक रूप बना, आप जो नहीं है वो। इसका उदाहरण रामचरितमानस में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज हनुमान जी के माध्यम से बता रहे हैं। को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर, को तुम श्यामल गौर शरीरा, को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ बनवीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ बनवीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ बनवीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ बनवीरा। हनुमान जी कह रहे हैं महाराज आप हो कौन ये तो बता दो, क्योंकि आप वो स्वरूप में नहीं हो जिस स्वरूप में नित्य आप रहते हो। आपके स्वरूप में गड़बड़ी है। क्या गड़बड़ी है भाई? बोले क्षत्रिय रूप फिरहू बनवीरा। आपका रूप बदला हुआ है महाराज। और इधर सच्चिदानंद रूपाय, राम जी ने रूप बनाया है, स्वरूप में नहीं है। वो राजकुमार के रूप में है, क्षत्रिय रूप में है, अखिल ब्रह्मांड के रूप में नहीं है। हनुमान जी को देरी नहीं लगती पहचानने में। थोड़ा सा भी परिवर्तन होगा लोग भटक जाएंगे। इसलिए कृष्ण के चरित्र को जानना बहुत कठिन है, क्योंकि वो उनका वास्तविक जो स्वरूप था उसमें आए ही नहीं। सच्चिदानंद रूपाय, वो सदघन चिदघन आनंद घन के रूप विश्व के उत्पत्ति स्थिति प्रलय के हेतु हैं। बड़ी व्याख्या किया है विद्वानों ने। हम तो सबसे नीचे में आते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः
हम सब प्रणाम करते हैं उस सचिद घन चित घन आनंद घन विश्व के उत्पत्ति स्थिति प्रलय के हेतु दैहिक दैविक भौतिक ताप को निवारण करने में जो सामर्थ्य है उसे हम प्रणाम करते हैं। कोई प्रणाम करने से लाभ क्या मिलेगा? हम तो लाभ में आते हैं भाई, लाभ चाहिए, क्या लाभ मिलेगा? तो भागवत के अंतिम श्लोक को यहां जोड़ देते हैं। भागवत का जो 18,000 श्लोक है, उस श्लोक में महर्षि वेदव्यास जी की चतुर लेखनी ने भगवान को प्रणाम निवेदित किया है, और पहले में भी, पर पहले में प्रणाम का लाभ नहीं बताया, अंतिम श्लोक में प्रणाम का लाभ बता दिया। क्या लाभ है, क्यों करना चाहिए भगवान को प्रणाम? बोले नाम संकीर्तनम यस सर्व पाप प्रणासनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिम परम। जिन जिनको प्रणाम करने मात्र से ही दुख चले जाते हैं, ऐसे भगवान को नमामि नमामि नमामि। अब आपसे पूछे भगवान को क्यों प्रणाम करते हो भाया? कहना दुख चले जाते हैं। क्यों? इस जीवन में दुख बहुत है भैया। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता चित्त उदास, सबके पास दुख है। कोई शरीर से, मन से, बुद्धि से, गुण धर्म प्रकृति से। अरे बड़े बड़े हमने महात्माओं को दुखी देखा है, लगभग 30 वर्षों से संग कर रहे हैं, संतों का संग है। बचपन में ही जब दूसरी तीसरी क्लास में थे तो सौंप आए थे पिताजी, लो महाराज आपके यहाँ रहेंगे, आपके यहाँ पढ़ेंगे। देखा है सारी चीजें। एक एक चीज देखी है, एक एक चीज। बड़े दुख हैं भैया, बड़े दुख हैं। इसलिए जो नित्य भगवान को प्रणाम करते हैं, नित्य जितनी बार निकलो उतनी बार प्रणाम करो। लाभ क्या मिलेगा? बिना पैसा का दुख चला जाएगा। हमारे यहाँ कहते हैं महाराज कछु लागे न भागी। इसलिए तो महाकवि सूर ने अपने 10,000 पदों की उस रचना में पहला पद भगवान को प्रणाम के लिए लिखा है। 10,000 पद भगवान श्री सूरदास जी महाराज ने लिखे हैं, महाकवि ने। कहते हैं चरण कमल बंदम हरि राय, चरण कमल हरि राय, चरण कमल बंदो 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 हरि राय। जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा, सभी बोलो, पंगु गिरि
चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बहिरो सुनय मूक पुनि बोले, 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 रंग के चले सिर धराए, लंक चले सिर छत्र धराए, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय। और अंतिम पंक्ति में महाकवि सूरदास जी ने भगवान की करुणा लिखी है। सूरदास करुणाम स्वामी, सूरदास करुणाम स्वामी, सूरदास करुणाम स्वामी, बारे बारे बंदो तिन पाहे, बारे बारे बंदो तिन पाहे, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल बंदो हरि राय, चरण कमल। दुर्योधन ने कहा अब तो कुछ बचा नहीं, कुछ रह नहीं गया। अश्वत्थामा ने कहा नहीं अभी बाकी है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। अपने हमारे पिता को भीष्म पितामह, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, कर्ण, विकर्ण, सबको किसी को महारथी बनाया, अतिरथी बनाया, आपने तो हमें कोई पद ही नहीं दिया। अगर हमें अपनी सेना का सेनापति बनाया होता तो नजारा कुछ और होता। दुर्योधन ने कहा तो अभी तो हम जिंदा है ना, अभी तो राजा बचा है, लो हम तिलक कर देते हैं, क्या करोगे हमारे लिए? बोले वो करूंगा जो आज तक कोई नहीं कर पाया। और अर्धी रात्र में सोते हुए पांडवों के महलों में जाकर के पांडव समझ करके अश्वत्थामा छोटे छोटे बच्चों के सर काट करके लाया था। हल्ला मच गया था महलों में, रुदन मच गया था। दुर्योधन ने देखा था अरे ये तो पांडव नहीं हैं, ये बच्चों के सर हैं, वो तो मृत्यु को प्राप्त हो गया, पर इधर रुदन है। महर्षि वेदव्यास कहते हैं चीख है, चिल्लाहट है, क्रंदन है। द्रौपदी ने सौगंध खाई है मेरे पुत्रों का जिसने वध किया है, मैं उसे पाना चाहती हूं। पकड़ करके लाए, अर्जुन गए, अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया।
अर्जुन चिल्लाता है, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां अभयंकर, हे भक्तों के अभयंकर, मैं तुम मर रहा हूं, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा, देखो भैया, इस अस्त्र से तो मैं नहीं बचा सकता, इससे तो खुद बच। ब्रह्मास्त्र का उपाय ब्रह्मास्त्र ही है। लाए थे अश्वत्थामा को द्रौपदी के सामने, ये हत्यारा है 5 पुत्रों का। अब ये कथा माँ की करुणा प्रकट कर रही है, माँ कैसी होती है। द्रौपदी चाहती तो अश्वत्थामा को मृत्यु दंड दे सकती थी, पर श्रीमद् भागवत माँ की करुणा प्रकट कर रही है, माँ का हृदय कैसे होता है। दुर्गा सप्तशती में भगवती पराम्बा की स्तुति करते हुए साधक लिखता है, कुपुत्रो जायते क्वचिदपि माता कुमाता न भवति, पृथिव्याम पुत्रास्ते जननी बहवा संत सरला परम तेषां मध्ये बिरल तरलोहम तव सुता मदीयो यम त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। पुत्र कुपुत्र हो सकता है माँ, पर माँ कभी कुमाता नहीं हो सकती। पिघल गया। द्रौपदी का है, अरे राम राम छोड़ दो, मुंचताम एशो, अरे छोड़ दो, अरे ये हत्यारा है, इसने तुम्हारे 5 पुत्रों का सर काटा है। द्रौपदी ने कहा, हत्यारा तो है, पर इस व्यक्ति में 2 चीजें हैं, 2 चीजें। पहला, ये हमारे गुरु का बेटा है, गुरुपुत्र है, और गुरुपुत्र का ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता। ब्रह्म बंधुर न हन्तव्यः। दूसरी बात, ये विधवा का बेटा है, इसकी माँ विधवा हो गई है, इसके पिता युद्ध भूमि में मारे जा चुके हैं, अब इसकी माँ का कोई आश्रय नहीं है, इसलिए से छोड़ दो। अश्वत्थामा को छोड़ तो दिया गया, मणि निकालकर सर का मुंडन कर मृत्यु के समान दंड देकर, पर कहते हैं दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं त्यागता, और अश्वत्थामा दुष्ट है। फूलहि फरहि न बेत, जो गुरु मिलई बिरंच सम, मूरख हृदय न चेत बिरंच सम। फूलहि फरहि न बेत, जदपि सुधा बरसहि जलद, मूरख हृदय न चेत, जो गुरु मिलई। बेत में अमृत की वृष्टि की जाए फिर भी फूल और फल नहीं निकलते, और मूर्ख को ब्रह्मा जैसा गुरु। अश्वत्थामा ने अपने अपमान का बदला लेने के लिए दोबारा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। एक बार अर्जुन पर, अर्जुन तो बच गए, पर दोबारा जो ब्रह्मास्त्र का प्रयोग जिस पर कर रहा है वो हर तरह से निर्बल है, असहाय है, और वो है उत्तरा का गर्भ। वो माँ के ही आश्रित है, माँ जैसा खाती है, गर्भ में रहने वाला शिशु वैसा ही उसका भोग करता है। माँ के द्वारा जो कुछ भी खाया पिया जाता है, खट्टा तीखा कसैला मिर्च मसाला, उस सब को उसको भोगना पड़ता है। जो कुछ भी माँ के द्वारा सुना जाता है, देखा जाता है, बोला जाता है, उस सब का प्रभाव उस भ्रूण पर पड़ता है। ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करता है अश्वत्थामा। उत्तरा का गर्भ जलने लगा। उत्तरा पुकारती है, हे नाथ, हे कृष्ण, मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे नाथ, मैं मृत्यु के साथ लड़ रही हूं, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। ठाकुर जी ने कहा, उत्तरा, तुम्हारा प्रणाम करने का तरीका गलत है। बोले महाराज वो कैसे? बोले तुम 8वां प्रणाम कर रही हो, और 8वां प्रणाम नारी के लिए वर्जित बताया गया है। 8 प्रकार के प्रणाम होते हैं, उर्सा, मनसा, बत्सा, करसा, जनोभ्याम, पदाभ्याम, साष्टांग, लेट कर
चित्रकूट की भूमि में मेरे राम से मिलने के लिए जब भरत गए, केवट ने बताया वो बैठे हैं। तब केवट ऊंटे चढ़ धाई, कहऊ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखिए विटप विशाला, पाकर जम्बू रसाल तमाला। भरत ने देखा राम, राम तो पाही नाथ कही पाही गुसाई, भूतल परऊ लकुट की। आठवां प्रणाम है। कभी गुरु मिले, ठाकुर जी के मंदिर जाओ, संत मिले, सुजान मिले, भाई ये वाला प्रणाम ना करो। पता नहीं हमको दिया ये वाला अच्छा नहीं लगता। लोग जाते हैं ऐसे ऐसे करते हैं। ईसाई हो, ओठों में हाथ लगाते हो, झूठा हो जाता है। ये प्रणाम हमारे शास्त्रों में नहीं है। ऐसा वाला है, चरणों को छूना है, झुकाना है, मन से प्रणाम करना है। ये वाला तो नहीं आया समझ में। ऐसे ऐसा करते हैं महाराज, लेट करके करो। पर महिलाओं को ये प्रणाम वर्जित बता। उसका हृदय भाग धरती का स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसे पाप भोगना पड़ता है। परंतु जीवन में आपत्ति विपत्ति आ जाए तो महिला इस प्रणाम को भी कर सकती है। पर घोर विपत्ति में कोई सामने और कुछ आश्रय न हो, सहारा न हो, संबल न हो। उत्तरा ने कहा नाथ अब मेरे सामने कुछ और है तो नहीं, आपके अलावा और कोई बचा ही नहीं है। इसलिए पाही पाही महायोगिन, देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयम पस्से यत्र मृत्यु परस्परम। मैं तो आपको भी नहीं देख पा रही हूं, इसलिए बस यही उपाय बचा है। और भगवान ने सुदर्शन चक्र से गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। बालक का जन्म हुआ, नाम रखा गया परीक्षित। एक और नाम है परीक्षित का ब्रह्मरात। परह रक्षिता, पूर्व से जिसकी प्रतीक्षा की गई हो, भगवान के परम भक्त परीक्षित का जन्म हुआ। महाराजा परीक्षित ने इस धरती में 3 बार अश्वमेध यज्ञ किया। अपने पुत्र को सुजान योग्य समझ करके पांडव प्राण प्रयाण करने के लिए हिमालय चले गए और महाराजा परीक्षित को इस धरती का साम्राज्य सौंप गए। एक बार महाराजा परीक्षित ने राज्य का निरीक्षण करते हुए कली से भेंट की और कली को रहने के लिए 4 स्थान प्रदान किए। द्यूतम पानम स्त्रियः सोना यत्र धर्मश्चतुर्विधा, जहां जुआ खेला जाता हो, जहां मदिरा पान करते हो, जहां परिस्त्री गमन होता हो और जहां हिंसा होती हो, ऐसे जगह में तेरा वास हो जाए। कलियुग ने कहा राजन मैं भी राजा हूं, मुझे बैठने के लिए कोई अच्छा स्थान दो। तो पुनश्च याचमानाय जात रूप मदात प्रभो, 5वां स्थान दिया। ततो अनतम मदम कामम रजो वैरम च पंचमम, सोने में वास हो जाए तेरा, स्वर्ण में। कली का वास कहां हो गया? सोने में। सोने में नहीं, अनीति के सोने में, अन्याय के सोने में, छीने गए सोने में। गाढ़ी कमाई से आपने सोना खरीदा, उसमें कली का वास नहीं, अन्याय से। इसलिए याद रखो सोना वही पहनो जो 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 आपने अपने मेहनत से कमाया हो। नहीं कली का वास हो जाएगा, आपकी बुद्धि बदल जाएगी, आपके विचार बदल जाएंगे। महाराजा परीक्षित के मस्तक में लगे हुए अन्याय के मुकुट का पहला आश्रय बनाया कली ने, क्योंकि जरासंध का छीना हुआ मुकुट था। इस धर्मात्मा राजा पुण्यात्मा राजा शिकार खेलने गए। श्रीमद् भागवत में आया है एक ही बार राजा ने शिकार किया, एक बार। एक दिन हमने देखा भागवत में कितनी बार एक बार शब्द का प्रयोग हुआ है। जहां जहां एकदा शब्द का उल्लेख हुआ है भागवत में, वहां बड़ी घटना घटी है, बड़ी घटना। और रामायण में जहां एक बार है, संस्कृत में एकदा को हिंदी में एक बार कहते हैं। एक बार को संस्कृत में क्या बोलते हैं? एकदा।
तो भागवत में एकदा और रामायण में एक बार त्रेता जुग माही तो शंभु गयो कुंभज ऋष पाही। तो सती से हाथ धो बैठे, पत्नी जल के भस्म हो गई। एक बार कथा सुनने गए और एक बार भूपत मन माही तो 4 बच्चे आ गए, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। एक बार चुन कुसुम सुहाए तो जयंत की आंख चली गई। एक बार जननी अनवाए, एक बार यशोदा कौशल्या ने श्रृंगार किया तो 2 बालक देख लिया। राम जी मंदिर में, राम जी पर, बड़ी लंबी कथा है। एक बार रामायण में जहां जहां आया है वहां बड़ी घटना घट गई। जयंत की आंख चली गई, शंकर जी की पत्नी चली गई। और भागवत में जहां भी एकदा शब्द आया है, पहली बार एकदा धनुरुद्धम विचरण मृगयाम बने, आगे आएगा, कई बार आया है, 10वें स्कंध में आएगा एकदा गृहदासीसु यशोदानंद गेहनी। एक बार यशोदा ने दधि मंथन किया तो पता क्या हुआ, 2 पेड़ गिर गए आंगन में, भगवान दबते दबते बच गए। मटुकिया फोड़ दिया भगवान ने, रस्सी से बांधा। बड़ी कथा सुनाएंगे आगे। एकदा धनुरुद्धम विचरण मृगयाम बने, एक बार धनुष लेकर शिकार खेलने गए राजा, और फिर राजा ने एक ऋषि का अपमान कर दिया। समीक के गले में मरा हुआ सर्प डाला और समीक के पुत्र श्रृंगी ने महाराजा परीक्षित को 7 दिनों में तक्षक के द्वारा मृत्यु का श्राप दे दिया। इतलंघित मर्यादा तक्षका सप्तमे। तब महाराजा परीक्षित ने मृत्यु भय से भयभीत होकर के गंगा तट सुखताल में बैठ करके बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानियों से सबसे एक ही प्रश्न पूछते, मरणासन्न व्यक्ति के लिए क्या उपाय है, मरने वाले व्यक्ति के लिए क्या उपाय है। कोई मरने वाला हो उसे कौन सी पूजा करना चाहिए, कौन सा जाप कराना चाहिए, कौन सा मंत्र जपना चाहिए। जब कोई नहीं बता सका तो पूरब दिशा से महर्षि वेद व्यास के पुत्र 12 वर्षीय श्री सुखदेव जी महाराज का आगमन हुआ। बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी सबने खड़े होकर के श्री शुकाचार्य जी महाराज का स्वागत किया, सत्कार किया। राजा चरणों में गिर पड़े, चंदन लगाया, चरण पखारे, माला पिनाई, आसन में बिठाया और पूछा था, अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्व। हे परम गुरु, म्रियमाण व्यक्ति को क्या करना चाहिए, मरने वाले व्यक्ति को। पर मरने लगो तो पता है क्या याद आता, झाड़ू, बुहारू, व्यापार, कारोबार। और कोई सुना रहा था, एक दादा मरने वाले थे तो परिवार वालों ने घेर लिया। अब आवाज नहीं निकल रही थी, बताना चाह रहे थे, डॉक्टर को बुलाया गया। डॉक्टर साहब दादाजी कुछ बताना चाहते हैं। जाते जाते पहले लोग जमीन में गाड़ देते थे, दीवालों में रख देते थे, इतने साधन नहीं थे, सूटकेस, अलमारियां, लॉकर। अब तो बड़े साधन है महाराज, लॉक लगा दो, भूल जाओ तो 100 पीढ़ी तक नहीं कोई खोल सकेगा। डॉक्टर को लाए, डॉक्टर ने दवा की और मरते मरते दादा ने पता है क्या कहा, बताया, अरे खड़े खड़े हमारा मुख देख रहे हो, झाड़ू चबा रहा है बछड़ा। 2-4-10 हजार में 2 रुपए की झाड़ू बचा के गए। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवतना। अभ्यास करना पड़ेगा, अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधा, एक दिन में नहीं होगा, बार बार अभ्यास करो। हरि 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 हरि।
हर पल फुर्सत में बैठो, कोई बात करने वाला आ जाए प्रपंची तो प्रपंच कर लो, फिर आप फुर्सत में रहो, हरि 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 हरि। इसीलिए संतों के हाथ में माला होती है, आप गए प्रणाम किया, बात करने वाला नहीं तो घूमने लगी। सुमिरनी अभ्यास कराती है आपको, हर पल याद दिलाती है, और जब बार बार अभ्यास करोगे तब जाकर के अंत में वो याद आएगा। पहले अभ्यास करना पड़ेगा, पहले एक पत्ती खाना पड़ेगा, फिर 2 पत्ती, फिर पूरा पूरा रगड़ना पड़ेगा। पहले 1 पत्ती खाओ थोड़ा सा, अगर वो सूट कर गई तो 2 खाओ, और तिबारा में पूरा बना के महाराज फांक जाओ। पहले इतनी पियो, फिर इतनी, और फिर पूरी, और दिन भर में पूरा 1 कट्टा मार दो। अभ्यास करो धीरे धीरे। जैसे व्यसनों का अभ्यास करने से व्यसन सिद्ध हो जाते हैं, ऐसे ही भगवान की भक्ति का अभ्यास करोगे तो भक्ति सिद्ध हो जाएगी। क्या सिद्ध हो जाएगी? नाराज हो क्या? क्या सिद्ध हो जाएगी? भगवान की भक्ति का अभ्यास करोगे तो सुखदेव भगवान कह रहे हैं, आहा बड़ा सुंदर, कहते पहली बार हंसे हैं। बरीयानेस्ते प्रश्नः कुतो लोक हितो नृपो। बहुत सुंदर प्रश्न पूछा है। आओ अब मैं तुम्हें मरने वाले की मुक्ति कैसे हो, जो मरणासन्न व्यक्ति है उसे क्या करना चाहिए, क्या करने से उसे लाभ मिलेगा, आओ हम आपको उपाय बता देते हैं। और क्या उपाय बताना शुरू किया है? उसका नाम है भागवत धर्म। कौन सा धर्म? भागवत धर्म। और भागवत धर्म को श्रीमद् भागवत में ही ज्ञान यज्ञ कहा गया है। क्या कहा गया है? ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सुख शास्त्र कथोज्वलम। इसलिए है ज्ञान की ये गंगा, यों की अमर पानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर पानी, स्वार्थ की परमार्थ की, स्वार्थ की परमार्थ की है ये अमर कहानी, है ज्ञान की। सभी गाओ। ऋषियों की अमर कहानी है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर कहानी। कारी को मोक्ष मिला है, परम पिता की गोद गया है, परम पिता की गोद गया है। धुंधकारी को मोक्ष मिला है, परम पिता की गोद गया है, परम पिता की गोद गया है। ये ज्ञान की मोक्ष की है, ज्ञान की मोक्ष की है ये अमर कहानी, है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी, ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। श्री भागवत मिला है, भागवत जी से ज्ञान मिला है,
भागवत जी से ज्ञान मिला है। नृप परीक्षित को श्राप मिला है, भागवत जी से ज्ञान मिला है, भागवत जी से ज्ञान मिला। ये परमहंस संगीता यही है, परमहंस संगीता यही है, पानी है ज्ञान की ये गंगा, ऋषियों की अमर वाणी है ज्ञान की गंगा, ऋषियों की अमर वाणी। अमर कहा लाभ उठा लो, अपना जीवन सफल बना लो, अपना जीवन सफल बना लो। सत्संगति का लाभ उठा लो, अपना जीवन सफल बना लो, अपना जीवन सफल बना लो। बैराग्य की आराध की, बैराग्य